हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, मैम नरेशन बताइए कैसे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज़ में। तो ये जो वीडियो है नरेशन के लिए है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज़ आपको आ गई होंगी, इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें कि गोल्डन रूल्स भी बताए हैं मैंने, एग्जांपल से भी बताया है, तो आप वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट देखा करिए और साथ में इतनी सारी वीडियोस रहती है जर्नल एंट्रीज़ की, आप आराम से चेक कर सकते हैं। जो अर्ली वीडियोज़ है मेरी, मतलब सबसे पहली वाली जो वीडियोज़ हैं स्टार्ट से आप देखिए, और वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा, किसी भी चैनल में समझ नहीं आएगा। हमेशा आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ता है। ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि आपने स्किप करके देखा, चलो भाई सॉन्ग आ गया निकाल दो, ऐसा वाला नहीं है ये। अगर आपको पढ़ना है तो पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आपके समझ आएंगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। और जो लोग जो पढ़ रहे हैं वो पूरी ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल 1 मिनट की देख के उसे स्किप करते हैं या फिर बीच बीच में से देखते हैं, तो फिर कहते हैं मैम समझ नहीं आया। समझ आएगा जब आप फुल वीडियो देखेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेस में, वैसे ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ, जैसे आप कोचिंग जा रहे हैं तो नहीं जाना पड़ेगा फिर आपको, जब आपको पूरा घर पर ही बैठ कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएगा ना, कोचिंग में आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, लेकिन वहाँ पर आप जम के बैठते हैं, यहाँ जम के आप बैठते नहीं हैं, ठीक है। एक जगह पर नहीं बैठा जाता आपसे, आप स्किप करते रहते हैं, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं होता क्वेश्चन। ये नरेशन मैं आपको बता देती हूँ जर्नल एंट्रीज़ की। जैसे परचेज़ की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, माल खरीदा, नकद माल खरीदा। अब हिंदी वाले जो है वो लोग भी देख सकते हैं नरेशन क्या लिखी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, नकद माल खरीदा मतलब बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, ठीक है। वहीं पे अगर उधार की एंट्री है तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पार्टी, जो भी है जिससे भी आपने लिया है उसका नाम आ जाएगा, ऑन क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो राहुल से उधार माल खरीदा, ठीक है। नरेशन ये हो जाएगी। हिंदी की भी सामने लिखी हुई है और इंग्लिश की भी लिखी हुई है। अब जैसे माल बेचा है नकद, तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है, सेल्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और हमारी नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, माल नकद माल बेचा, ठीक है। और हिंदी में यही आ जाएगा। फिर है आपका राहुल डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर हमने पार्टी कौन है, राहुल, यानी उधार माल बेचा, किसको बेचा, राहुल को, तो राहुल का नाम आ जाएगा। राहुल डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, राहुल को उधार माल बेचा, ठीक है। रेंट अगर पेमेंट करी है, रेंट का भुगतान किया, हिंदी में नकद किराया भुगतान किया, और इंग्लिश में बीइंग रेंट पेड इन कैश। सैलरी पे करी है तो बीइंग सैलरी पेड इन कैश। इंटरेस्ट पे किया है तो बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। कमीशन पे किया है तो बीइंग इंटरेस्ट कमीशन इन कैश, ठीक है। जो भी पेमेंट हुई है वो बस इसी सब की लाइन सेम रहेगी, बस आपकी टर्म चेंज होती रहेगी। जैसे रेंट आ गया, फिर सैलरी आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो हिंदी में क्या है इसका, नकद कमीशन मिला, और यहाँ पर बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। तो आपको एक्सपेंस के नेम चेंज करते जाना है, जो भी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, सैलरी है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो भी है उनके नेम चेंज करिए। नरेशन यही आएगी, बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड। अच्छा, अगर कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन सब की नरेशन क्या रहेगी, देखिए, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड इन कैश, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश। जो भी आप कैश में परचेज कर रहे हैं वहाँ पर आपका कैश का नेम एंट्री में आ जाएगा, और नरेशन में भी कैश का नेम आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक का नेम आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट हुई है तो हम लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड थ्रू बैंक या थ्रू चेक, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको हिंदी में कर देंगे नकद फर्नीचर खरीदा, नकद मशीनरी खरीदी, मशीनरी है तो मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर। अब अगर किसी को मान लीजिए पेमेंट करा है, भाई किसी से कुछ खरीद के लाए होंगे तो पेमेंट भी बाकी होगी, तो वो पेमेंट अगर आपने करी है तो पेमेंट की एंट्री कैसे होती है, मान लीजिए कोई XYZ है, कोई सोहन है, सोहन डेबिट टू कैश, हमारे पास से कैश चला गया, सोहन के पास, सोहन रिसीवर है, डेबिट हो गया गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू सोहन, सोहन को भुगतान किया, हिंदी में देखो, सोहन को भुगतान किया, हमने किया सोहन को। ये जो लोग मतलब स्टेट बोर्ड मतलब हिंदी वाले हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे मैम नरेशन हिंदी में बता दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, रवि से हमें कैश मिला, रिसीव हुआ, तो क्योंकि कैश आ रहा है, कैश डेबिट है। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस में चीज़ आती है डेबिट होती है, यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश डेबिट है। कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक मेरे पास आज क्वेरी आई थी कि
मैम कैश तो हमारे पास आ रहा है तो उसे तो क्रेडिट होना चाहिए, बट हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बिज़नेस का अकाउंट बना रहा है ये बैंक नहीं बना रहा, आप बना रहे हैं, ठीक है। आप बिज़नेस का अकाउंट बना रहे हैं, जिस भी पार्टी का बन रहा है ये, लेकिन आपको यहाँ पर कैश, हमें गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं। आपको अपना एक्स्ट्रा वाला माइंड यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। अब आप अगर नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे मैम ए के बाद बी क्यों आता है, वो तो रूल है भाई, हमने इंग्लिश में पढ़ा है ए के बाद बी ही आएगा, सी नहीं आएगा। तो इसी तरह से गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ बिज़नेस में आएगी उसे हम डेबिट ही करेंगे। तो कैश बिज़नेस में आ रहा है इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। आ कैसे रहा है बिज़नेस में? भाई कैश कहीं से मिला है, हमें रिसीविंग हुई है, कमीशन रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, किसी से पेमेंट रिसीव हुई है, तो रिसीविंग्स जो भी हैं उनमें कैश आता है और वो डेबिट होता है। पेमेंट जितने भी हैं उनमें कैश जाता है और वो क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। रवि से अब हिंदी में क्या बोलते हैं कैश को? रोकड़। तो रोकड़ मिला, ठीक है, टिपिकल हिंदी हो गई यहाँ पे। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर क्या हुआ? इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ। बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, यानी कि इंटरेस्ट हमने कैश में पे किया, ब्याज का भुगतान किया, ठीक है। इंटरेस्ट को पे किया है, कैश चला गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमें कैश इंटरेस्ट मिला है तो मिलने के केस में कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट को देखकर बस आपको पेमेंट ही याद आती है, लेकिन इंटरेस्ट में रिसीविंग भी होती है। कमीशन है तो कमीशन पे नहीं करते, कमीशन रिसीव भी करते हैं। दोनों तरह की टर्म्स हो सकती हैं, दोनों से पता होना चाहिए कैश किस में जा रहा है किस में आ रहा है, उसको उल्टा कर दो। पेमेंट है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और अगर रिसीविंग है तो कैश डेबिट हो जाएगा। और खर्चा उसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट, मतलब कैश क्रेडिट है तो खर्च डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे रिसीविंग है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। इस तरह से हमारी क्या होती है, नरेशन लिखी जाती है। और भी जर्नल एंट्रीज है, मैं बाकी की भी डाल दूंगी इसकी नरेशन, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।